हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 ये है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं इसी लेक्चर से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लेक्चर आप लोग देख लेंगे जाकर, पिछला लेक्चर है। क्योंकि देखिए फिजिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप कंटिन्यूस नहीं रहेंगे तो फिर नहीं सीख पाएंगे। तो और दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं डायपोल पढ़ाने के लिए यहाँ पर डिटेल से डिस्कस भी नहीं कर सकता, वो आपको समझ में नहीं आएगी। तो जो लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का उसको जाकर पढ़ेंगे। नॉ इलेक्ट्रिक डायपोल लास्ट क्लास में ही हम पढ़े थे, तो थोड़ा सा हम इलेक्ट्रिक डायपोल बता देते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, देखिए इसके नाम में ही है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज और डायपोल मतलब डाई मतलब दो और पोल मतलब एक प्लस और एक माइनस चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन नेचर अपोजिट है। एक प्लस और दूसरा माइनस अगर कुछ दूरी पे रखा हुआ है, सेपरेटेड है, तब इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और ये क्या है, डायपोल का सेंटर है, बीच वाला सेंटर से ये एल लेंथ पर और ये भी एल डिस्टेंस पर, तो इसके बीच का जो टोटल लेंथ है वो 12 है और इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल डायपोल लेंथ इसको बोलते हैं। अगर ये क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू है तो क्यू को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक चार्ज को अगर दोनों के बीच के लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब ये डायपोल मोमेंट बन जाता है। दिस इज द डायपोल मोमेंट और इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा डायपोल मोमेंट का, ये इसका कूलम होता है और लेंथ का क्या होता है मीटर, कूलम मीटर, और इसको हम लोग डीबे बोलते हैं, ठीक है, इस नाम से जानते हैं। डायपोल मोमेंट ये भी बता चुके हैं कि ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो दिस इज, ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। तो केस फर्स्ट, जो इसमें सबसे पहला केस आता है वो होता है एक्सियल पोजीशन। इसको समझिएगा, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल क्या होता है, मतलब जो पॉइंट होगा हमारा वो एक्सिस पर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डायपोल कंसीडर करते हैं। कंसीडर ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P। ठीक है, ये हमारा एक डायपोल है। ये है माइनस चार्ज माइनस क्यू और यहां पर है प्लस क्यू। ये क्या है डायपोल सेंटर, ये लेंथ एल है और ये लेंथ एल है। तो इसका एक्सिस कौन सा होगा, एक्सिस होगा सर ये, दिस इज द एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ डायपोल है। तो पूछ रहा है कि इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो। क्वेश्चन समझ में आया कि ये सेंटर जो है O यहां से इस P पॉइंट पर, जो कि यहां से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा इस डायपोल की वजह से। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो P पर किसकी वजह से निकालना है, तो डायपोल की वजह से निकालना है। तो डायपोल में दो चार्ज होते हैं, तो सर एक काम करते हैं, पहले माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर प्लस चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं और दोनों को वेक्टर सम कर देंगे। यही तो तरीका है। अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो ठीक है निकालते हैं सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से पहले निकालते हैं यहां पर। तो चलिए कितना हो जाएगा, E माइनस क्यू, ऐसे इसको नोटेशन लिखते हैं। E माइनस क्यू की वजह से 1 बाई कोई सिंपल मोनो चार्ज की वजह से, अगर क्यू चार्ज है तो इसकी वजह से कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर क्यू बाई, ठीक है, x डिस्टेंस पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा सर 1/क्यू के जगह पे कितना हो जाएगा ये क्यू। तो माइनस क्यू नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हम लोग
इस माइनस को देख के लिख लेंगे, ठीक है। तो q बाई 4πε0 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है सर, तो देखिए यहाँ पे ये l है और ये टोटल x है, यानी कि l प्लस x है या फिर x प्लस l का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा इसकी वजह से, सर ये माइनस है और यहाँ पर निकालना है तो माइनस है तो खींचेगा इसको, तो इस डायरेक्शन में होगा सर e माइनस क्यू, ठीक है। तो माइनस देखिए डायरेक्शन हम लोग माइनस चार्ज की माइनस की वजह से लिखे हैं, इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन का यूज नहीं किया है, ये चीज आ गया माइनस। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से निकाल लेंगे कि प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। तो सिमिलरली इसको ऊपर से हटा रहे हैं, आप लोग लिखेंगे इसको, ये दिख रहा है नीचे तक। अब यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नॉर्मल लिखते हैं, सिमिलरली मतलब इसी तरह से E प्लस क्यू की वजह से कितना होगा यहाँ पर, कहाँ पर, इस पॉइंट, इसकी वजह से यहाँ पर तो हो जाएगा q बाई 4πε0 और ये डिस्टेंस कितना है, तो सर ये x है और ये l है, तो दिस इज द x माइनस l का होल स्क्वायर। अब इसकी वजह से यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन, ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो इसकी वजह से ये वाला और इसकी वजह से ये वाला। अब यहाँ पर नेट कितना होगा, तो जो बड़ा है, बड़ा में से छोटा को घटा देंगे। अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर काम कर रहा है तो उसका नेट क्या होगा, बड़ा में से हम लोग क्या करेंगे, छोटा को घटा देंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, नेट क्या हो जाएगा EP, P पर। अच्छा, इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, जरा गेस कीजिए। तो बड़ा यही ना होगा, जो नजदीक में होता है उसकी वजह से इंटेंसिटी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है और ये इसके नजदीक में है तो ये बड़ा होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, E प्लस क्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे E माइनस क्यू को। ये वेक्टर सम है, अगर ऑपोजिट रहता है तो इसकी वजह से यहाँ पर कितना है, q बाई 4πε0 x माइनस l का होल स्क्वायर और माइनस q बाई 4πε0 और x प्लस l का होल स्क्वायर। हो गया, सिंपल सा, बस एक यही कंसेप्ट था यहाँ पर कि इसकी वजह से निकालो, इसकी वजह से निकालो, दोनों का वेक्टर सम करो। तो वेक्टर सम में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगा, जो कि एक्सियल पोजीशन है, इसके एक्सिस वाले लाइन पर है, ठीक है। इसको लिखिए और इसको थोड़ा सोल्व करके आगे बढ़ाइए, ठीक है। देखिए इसको मैं इसको हटा रहा हूं। अब क्या होगा यहाँ पर, चलिए सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पर हम लेते हैं तो EP इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं सर, q बाई 4πε0 आप कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बच गया, 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर बचा और माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब तो q बाई 4πε0, अच्छा इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस एल का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, यानी कि x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, जैसे किया गया। अब q बाई 4πε0, ये ऊपर में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये और नीचे कितना हो जाएगा, देखिए नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर है और ये आ गया एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। देखिए इसमें से एक क्या करेंगे, एक्स माइनस एल इंटू एक्स माइनस एल, फिर यहाँ से एक्स प्लस एल इंटू एक्स प्लस एल, तो इन दोनों के एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो फिर से एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दो बार आ गया तो इसका पावर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये देखिए ये इससे कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा, q बाई 4πε0, ये 2xl और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ से आ गया 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर 2, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से तो दिस इज द P, EP आ गया।
तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, ऊपर से हम हटा रहे हैं, थोड़ा और इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इन केस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के केस में क्या होता है, फॉर डाइपोल, डाइपोल के लिए एल जो होता है, लेंथ, डाइपोल लेंथ जो एल होता है वो काफी छोटा होता है किससे, एक्स। इन केस ऑफ डाइपोल जो डाइपोल लेंथ होता है वो इसके डिस्टेंस एक्स से क्या होगा, काफी छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए Q और ये था -Q और +Q और ये लेंथ L था, और डाइपोल का डिफिनीशन ही है कि इसके बीच का डिस्टेंस काफी छोटा होता है, तो ये वाला काफी बड़ा है। तो अगर ये काफी छोटा है तो देखिए x² और -L², ये तो बहुत बड़ा हो गया, और ये बहुत छोटा है, तो इसमें से स्क्वायर करके घटाएंगे तो लगभग क्या आ जाएगा, x² के बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके जगह पे लगभग x² आ जाएगा दोनों का, तो देयरफॉर EP इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये EP इक्वल टू Q/4πε0 4xl ऊपर में, और इसके जगह पे x² का वैल्यू और इसके पावर में 2, तो देयरफॉर EP इक्वल टू Q इंटू 4xl बाय 4πε0 x का पावर 4, ये से एक कैंसिल हो गया। अब देखिए ऊपर में किस तरह का कंडीशन बना है, ऊपर में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू Q इंटू 2l, यह है Q इंटू 4l, 2 इंटू Q इंटू 2l, और नीचे आ गया 4πε0 x3। अब यहां से EP इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है, Q इंटू 2l क्या है, चार्ज इंटू डाइपोल लेंथ, चार्ज और डाइपोल लेंथ का मल्टीप्लाई, डाइपोल मोमेंट के बराबर, P के बराबर, और 4πε0 x। दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। मतलब क्या हो गया यहाँ से कि अगर हमारे पास सर एक डाइपोल है, ठीक है, -Q का, और यहाँ पर +Q, तो इससे x डिस्टेंस पर, यहाँ पर अगर कोई x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, कहाँ से, इसके सेंटर से, और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है, P है, किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस के तरफ, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो ये भी इधर होगा, जिधर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा, और इसका वैल्यू होगा 2p/4πε0 x। इसको एकदम याद ही रखना, डेरिवेशन भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिस इज, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं सर, EP के ऊपर वेक्टर लगा दिए P पॉइंट पर, और ये 2p/4πε0 x, ये आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन P का होगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट का होगा। साथ ही साथ एक और चीज देख रहे हैं कि सर EP जो है वो x के Q का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद रखना है। डाइपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एक्सेल पोजीशन पर, वो x के Q का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर कोई सिंगल चार्ज की वजह से कहे, मोनो चार्ज की वजह से, तो x के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये था एक्सेल पोजीशन पर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंप्लीट डिस्कशन। 9, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए बेसिकली, ठीक है, और डेरिवेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये आप लोग अच्छे से धीरे धीरे सीखिए, धीरे धीरे भी इस क्लास को हम ले जा रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो हमारे पास क्या है, एक डाइपोल है, ये -Q है, और यहाँ पर क्या है, +Q, ये दोनों मिलकर डाइपोल बना है। ये क्या है, डाइपोल का सेंटर है O, ये L है, और ये भी क्या है, हमारा L है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा होगा, प्लेन ये वाला होगा। यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट P है, ठीक है, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट दिया रहेगा तो पता रहेगा ना कितना दूरी पर है। तो
तो अगर इस पॉइंट पर पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना है तो क्या आंसर होगा? सीधा सा आंसर है सर कि इसकी वजह से आप निकाल लीजिए यहाँ पर, फिर इसकी वजह से निकाल लीजिए और दोनों को वेक्टर सम कर दीजिए, यही आ जाएगा। तो चलिए माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे कितना होगा? तो सर माइनस क्यू इस पॉइंट पर है तो माइनस क्यू की वजह से ये देखिए माइनस क्यू की वजह से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ खींचेगा, माइनस है तो अंदर की तरफ होगा माइनस की तरफ, तो सर ये आ गया। चलिए इसका नाम हम लोग कर देते हैं ए और इसका बी, तो सर ये आ गया ई ए, इस डायरेक्शन में माइनस की वजह से। तो वैल्यू कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, तो ये कितना आ जाएगा? ये मान लिया है तो ये इक्वल टू आ जाएगा क्यू बाई, देखिए माइनस नहीं लिखना है क्योंकि माइनस को हम लोग डायरेक्शन में शामिल कर लिए हैं, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? इन दोनों के बीच का देखिए ये एल है और ये एक्स है, तो ये डिस्टेंस आपका सर हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट सर और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सिंगल चार्ज की वजह से कितना होता है? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। यानी कि सर ये इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको रूट के स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया। अब सर देखिए इसकी वजह से निकाल लिए, अब इसकी वजह से निकालते हैं, तो चलिए इसकी वजह से हम लोग निकालेंगे सर, तो ये देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये बाहर की तरफ आएगा ऐसे, और ये बी मान लिया है तो दिस इज सर ई बी। तो उसी प्रकार से सर हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार से प्लस क्यू की वजह से कितना होगा? तो सर ई बी होगा, और इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू देख क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये भी डिस्टेंस तो उतना ही होगा ना जितना ये है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। रूट हम लोग डायरेक्ट हटा दिए स्क्वायर करके, तो ये बी आ गया सर। मतलब इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, एक तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, दूसरा इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, तो नेट कितना होगा? अगर दो वेक्टर है हमारे पास तो उसका नेट कैसे निकालते हैं? इसका नेट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना होगा? ये आ जाएगा सर ईपी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ईबी स्क्वायर प्लस 2EA EB कॉस, और इस दोनों के बीच का एंगल, ये एंगल कितना होगा? अगर मान लेते हैं कि ये थीटा है, तो देखिए एक चीज, ये ई और ईबी दोनों का वैल्यू बराबर है, तो जब ये बराबर है तो ये क्या होगा? ठीक इसके बीच से पास करेगा, और ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा और ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा आ जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? ये टोटल 2 थीटा हो गया। और ये पास कहां से करेगा? ई नेट, यहाँ पर पी पर ई नेट कहां से पास करेगा? ठीक बीच से पास करेगा, यानी कि जो देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इधर होगा डायपोल मोमेंट, तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डायरेक्शन पता चल गया यहाँ पर कि इस डायरेक्शन में होगा। अब कितना होगा तो इसको हमको क्या करना है? सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ईपी इक्वल टू, ईपी के जब आप ई नेट भी लिख सकते हैं कि ई नेट कितना होगा, तो यहां से देखिए ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई ए ई बी कॉस, और यहाँ पर लिख देंगे 2 थीटा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा और थीटा मिला के 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दोनों एक ही जैसा है, क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगा ये, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? ई बी के जगह पर भी ई ए लिख लेते हैं, ई ए स्क्वायर प्लस 2EA इंटू ई ए, फिर ई ए स्क्वायर, और ये कितना? cos 2 थीटा। अब यहां से ई ए को बाहर कर लेते हैं, ई ए स्क्वायर को बाहर करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1, क्योंकि बाहर करेंगे तो स्क्वायर है, तो रूट के अंदर है तो बाहर ई आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, ये आ गया। तो देयरफॉर ये ई इक्वल टू रूट अंडर, देखिए 1 प्लस 1 2 और प्लस यहाँ से 2 cos 2 थीटा, ये आ जाएगा। तो दिस इज ये रूट अंडर 2 यहाँ से कॉमन ले लिए तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आ गया। अब यहाँ से ये इक्वल टू ये रूट अंडर 2
और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज, अब यहां से देखिए ई पी या ई नेट इक्वल टू ये 2 4 है, तो 4 का रूट कितना 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कितना कॉस थीटा, यानी कि जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगा वो 2E cos थीटा के बराबर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये का वैल्यू रख देंगे यहाँ से ये वाला, और फिर cos थीटा का वैल्यू रख देंगे। इसका इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखते हैं EP इक्वल टू 2, ये का वैल्यू कितना होगा। अब आप लोग अपने कॉपी में देखिए, वहां पर जहां नोट किए हैं यहाँ पे लिखे थे, तो ये का वैल्यू था Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब कितना है cos थीटा, cos थीटा कितना होगा, देखिए ऐसा फिगर था, यहाँ पर A था, यहाँ पर B था, और ये वाला था, ये L था, ये x था, और ये रूट अंडर x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये थीटा था। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि ये आ जाएगा L बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो देयरफॉर EP इक्वल टू 2QL बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1 है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 1/2 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2 आ जाएगा। ये P4 क्या है, पॉइंट है, और यहाँ पर देखिए 2QL ये किसके बराबर है, ये P के बराबर है। देखिए इस P में और इस P में कंफ्यूज नहीं करना है, अगर नहीं मन होता है तो यहाँ पर आप E नेट लिख सकते हैं, या फिर और नहीं आपका मन होता है तो E यहाँ पर आप परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और अब जो ये P आया है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। देयरफॉर अब देखिए फॉर डायपोल के लिए क्या होता है, डायपोल के लिए x का वैल्यू तो बहुत बड़ा होता है L से, अभी हम लोग देखें तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस L स्क्वायर लगभग हो जाएगा एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो E नेट कितना हो जाएगा, कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे, P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E नेट यहां से कितना आ जाएगा, यहां से देयरफॉर E नेट आ जाएगा हमारा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे, इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। ठीक है, ये चीज मतलब अगर हम कंक्लूजन निकाल के यहाँ पे रखना चाहे तो क्या रख सकते हैं, कंक्लूजन ये चीज रख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई डायपोल है, ठीक है, ये डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इसका डायपोल मोमेंट किधर होगा, तो डायपोल मोमेंट इधर होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होता है, और ये इस पॉइंट पर जो कि कहां पर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे है x डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो P का डायरेक्शन होता है उसका उल्टा होता है। ठीक है, अभी देखे थे यहाँ पर जो फिगर बनाए थे, इधर होगा सर E नेट, और इसका वैल्यू जो होगा सर ये होगा P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x के बराबर। रिजल्ट भी पूछा जाता है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, और कैलकुलेशन भी दोनों पूछा जाता है। कैलकुलेशन देखिए इतना लेंदी हुआ है इसीलिए क्योंकि ये आपको सोल्व करना था, बाकी चीजें तो आसान है, इसकी वजह से निकालिए और इसकी वजह से निकालिए और दोनों को वेक्टर सम कर दीजिए। तो वेक्टर सम जब करना शुरू करते हैं तब ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा चला जाता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसको बोले ई नेट को वेक्टर फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर लगाएंगे ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x, साथ ही साथ यहाँ पर माइनस भी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक नेट फील्ड का वो डायरेक्शन है जो P का उल्टा है, P इधर है और ये इधर है, इसीलिए इसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये आपका आ गया वेक्टर फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये चीज तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन एट परपेंडिकुलर एक्सिस प्लेन। ठीक है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस पे, परपेंडिकुलर एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे तो इसका वैल्यू इतना आएगा। एक्स का वैल्यू जहाँ पे इतना कितना दे सकता है,
देगा और वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बार बार, ठीक है। तो ये था हमारा ये। अब एक आता है कि ऑर्बिटरी पोजीशन पर कितना होगा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग ऑर्बिटरी पोजीशन पे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। ऑर्बिटरी पोजीशन, ठीक है। देखिए ऑर्बिटरी पोजीशन का क्या मतलब होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और परपेंडिकुलर के अलावा कहीं भी निकालते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पर -q चार्ज है और ये है +q, ये दोनों मिलके बना रहा है डायपोल। इसका डायपोल स्ट्रेंथ यानी कि मोमेंट कितना है, p के बराबर है और वो इधर से इधर है, इस डायरेक्शन में है। तो आप एक्सियल पोजीशन पे पढ़ लिए, आप परपेंडिकुलर पे पढ़ लिए, लेकिन क्या सिर्फ एक्सियल और परपेंडिकुलर पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा? नहीं, इसके सराउंडिंग में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, क्योंकि दो चार्ज पार्टिकल हर जगह क्या करेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। तो अगर कोई पूछे आपसे कि यहाँ पर कितना है, जो कि ये कितना डिस्टेंस पर है यहाँ से, सर ये x डिस्टेंस पर है और ये एंगल यहाँ से थीटा बना रहा है, तो बताइए कि यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसी पॉइंट को हम लोग ऑर्बिटरी पॉइंट बोलते हैं, मतलब जहां तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ निकाल लेंगे तो हर जगह निकाल पाएंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं इसको, थोड़ा डिफरेंट वे में हम लोग निकालते हैं, इसको समझिएगा। यहाँ पर क्या है, ये डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट है p, p। हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को मान लो निकालना है, तो इस लाइन के, ये जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन हम लोग खींच लेते हैं, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन हम लोग खींच लेते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर p है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, p cos थीटा होगा, ठीक है। और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन में p sin थीटा हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या किए हैं, इसी डायपोल को दो भाग में तोड़ दिए हैं, p cos थीटा और p sin थीटा। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट पर इस p cos थीटा की वजह से निकाल ले और p sin थीटा की वजह से निकाल ले, तो निकल जाएगा क्या, यहाँ पर नेट इस p की वजह से निकल जाएगा, क्योंकि इसी p को हम दो भाग में तोड़े हैं। अब हम क्या करते हैं, p cos थीटा वाले डायपोल की वजह से यहाँ पे निकालते हैं। तो देखिए p cos थीटा वाला डायपोल ये है, तो इसकी वजह से अगर यहाँ पे निकालेंगे तो इस डायपोल की वजह से ये तो एक्सिस पे पड़ गया, इसी पॉइंट पे पड़ गया, सीधा लाइन पे पड़ गया, एक्सियल पे। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p cos थीटा एट a कितना हो जाएगा, E1। हम E1 इसको मान लेते हैं। देखिए p cos थीटा की वजह से एक्सेल पे पड़ गया, तो एक्सेल पे कितना होता है, 2p/4πε/x3। तो 2 वहां पे जहां p है, यहाँ पे p cos थीटा है, तो 2p cos थीटा बाई 4πε0x3 ये आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम p sin थीटा की वजह से निकाले तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू p sin थीटा एट a। अब p sin थीटा मतलब इस वाले डायपोल की वजह से, तो इस वाले डायपोल के लिए ये पॉइंट कहां पर गया, परपेंडिकुलर पे, तो परपेंडिकुलर की वजह से कितना होता है, p/4πε0x3, यानी कि ये आ जाएगा p के जगह पे p sin थीटा बाई 4πε0x3। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि E1 इस डायपोल की वजह से p cos थीटा की वजह से डायरेक्शन इधर होगा E1, और इसकी वजह से इस वाले डायपोल की वजह से जो डायरेक्शन इधर है, इसका इधर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, ये है E2। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो E1 है और दूसरा E2 है। इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अब नेट कितना हो जाएगा, अगर दो वेक्टर है 90 डिग्री पे काम करता है तो नेट कितना, देखिए वेक्टर जिसको नहीं आता है हम लिंक में डाल देंगे, और कल जो लेक्चर बनाए थे उसमें भी हम लिंक में डाल दिए थे, तो वहां पर आप वेक्टर देख लेंगे 12th वाले बच्चे। तो अब ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू √E1² प्लस E2², ठीक है। तो यहाँ से ई नेट हो जाएगा √E1 का वैल्यू कितना है, 2p cos थीटा बाय 4πε0x3 का होल स्क्वायर प्लस p sin थीटा बाय 4πε0x3 का होल स्क्वायर।
ये चीज, तो देयरफॉर इनेट आ जाएगा। यहाँ से आप बाहर क्या कर सकते हैं, p बाहर कर सकते हैं p बाई 4πε0 x क्यूब, और अंदर में यहाँ से आ जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक cos स्क्वायर थीटा इसके साथ शामिल करेंगे आप, तो इनेट यहाँ से आ जाएगा p बाई 4πε0 x क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। देखिए द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ऑर्बिटरी पॉइंट, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई डायपोल हो जिसका डायपोल मोमेंट p हो और x डिस्टेंस पर थीटा एंगल, देखिए फॉर्मूला याद रखने के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसमें क्या जो जो टर्म्स है वो क्या है। जैसे ये x क्या है, यहाँ से डिस्टेंस है, थीटा क्या है, इसके साथ एंगल है, p के साथ एंगल है कि कितना एंगल पर है, तो ये चीज हम याद रख सकते हैं। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं कि इधर से पास कर रहा है ई नेट, यहाँ पर नेट यही नेट है, और मान लेते हैं अल्फा एंगल पे है, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा परपेंडिकुलर टेन अल्फा ये बाई ये, तो इसके जगह पे क्या है ये ऐसे, तो ये मतलब E2 बाई E1। अब E2 बाई E1 रख के कैलकुलेट करेंगे E2 बाई E1, तो यहाँ से आ जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू हाफ टेन थीटा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अल्फा एंगल भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटरी पोजीशन। ये ऑर्बिटरी पोजीशन पर जो फॉर्मूला होता है इसको देख के हम लोग एक्सियल भी निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ इसी से हम लोग परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए अगर इफ थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 का क्या मतलब, ये थीटा है, ये 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है वो खसक के इस पे चला गया, तभी ना 0 होगा। ये एंगल कुछ है, 0 ऐसे हो जाएगा, इसका मतलब ये कहाँ चला गया है, ये चला गया सर एक्सेल पोजीशन पे चला गया। तो थीटा 0 हो जाएगा, तब ई नेट कितना हो जाएगा, तो सर इसी में आप 0 पुट कीजिए। देखिए कॉस 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, और इसका रूट कितना आ जाएगा 2, यानी कि 2p बाई 4πε0 x। देखिए आ गया, आप निकाले थे एक्सेल पोजीशन पे, इंडिविजुअली जब निकाले थे देखिए यही आया था, यहाँ पर भी आ गया। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तब कहाँ चले जाएगा, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे 90 होगा तो ऐसे चले जाएगा। तो यहाँ से ई नेट अब कितना हो जाएगा, ये cos 90 रखेंगे तो ये 0 और ये 1, यानी कि ये आ जाएगा p बाई 4πε0 x। देखिए आ गया। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, 2-4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, और इसको भी याद रखिए। और अगर यही आप सिर्फ याद रखते हैं तो थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्सेल पे जाएगा, और थीटा 90 रखेंगे तो परपेंडिकुलर पे चले जाएगा। तो ये चीज यहाँ से सामने आ गई। एक और चीज है, देखिए ये तो एक्सेल वाला है और ये परपेंडिकुलर वाला है, जितना परपेंडिकुलर में है उसका डबल है एक्सेल पे, मतलब जितना परपेंडिकुलर वाले पे है अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या कितना पे चले जाएगा, एक्सेल पे आ जाएगा। ठीक है, जितना परपेंडिकुलर पे है उससे डबल होता है एक्सेल पे, इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल की वजह से एक्सेल पोजीशन पे कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायपोल की वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन पे कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायपोल की वजह से आपका ऑर्बिटरी पोजीशन पे कितना होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज हम लोग यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में डायपोल से रिलेटेड और बहुत सारी फैक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी जो कुछ पहले स्लाइड हमारे पास चल रहा था इसमें क्या था कि आपका थोड़ा धुंधलापन आ गया था, ब्लैक टैप से आ गया था, तो ये कैमरा की प्रॉब्लम थी। हम नेक्स्ट क्लास में उसको ठीक कर लेंगे। 11th में जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ 11th का कंप्लीट लेक्चर आपको मेरा मिल जाएगा और अभी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।